Find the mean proportional of m square minus n square and m plus n over m minus n। इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो इसका सलूशन हम इस तरह करेंगे, लेट x बी दी मीन proportional of m square minus n square and m plus n over m minus n। इसका हमने मीन प्रोपोर्शनल क्या कंसिडर कर लिया, x। अब बाय डिफिनीशन अब कंटिन्यू प्रोपोर्शनल इसको हम इस तरह लिखेंगे कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कामा x कामा m प्लस n ओवर m माइनस n। अब कंटिन्यू प्रोपोर्शनल डिफिनीशन के मुताबिक ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई x इज़ इक्वल टू x ओवर m प्लस n ओवर m माइनस n। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये टर्म इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू m प्लस n ओवर m माइनस n इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई x बन जाएगा। इस पर फार्मूला अप्लाई कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, m माइनस n इंटू m प्लस n इंटू m प्लस n ओवर m माइनस n इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बन जाएगा। ये m माइनस वन और ये m माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रह गया, m प्लस n इंटू m प्लस n इज़ इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों सेम है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि m प्लस n होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज़ इक्वल टू m प्लस n होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू m प्लस n। ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड m प्लस n और m माइनस n का मीन प्रोपोर्शनल मालूम हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमें ये फ्रैक्शन दिया गया है और ये कहता है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये मालूम कर लो। तो इसका प्रोसीजर जो है वो इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका सलूशन हम इस तरह करेंगे। हमें ये इक्वेशन जो है ये दिया गया है x प्लस टू इंटू 2x माइनस 1। यहाँ पर हम दो कांस्टेंट जो है वो कंसिडर करेंगे, a और b। ये दोनों पिक्चर चेक कर लो, ये लीनियर है और नॉन रिपीटेड है और प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कम है और यहाँ पर डिग्री 2 है, स्क्वायर है। तो नोमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। a के नीचे हम x प्लस 2 लिखेंगे और b के नीचे हम लिखेंगे 2x माइनस 1। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब ये साइड जो है ये अपनी जगह पर आएगा। एक 4x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। इस साइड का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम x प्लस 2 और 2x माइनस 1 आएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू 2x माइनस 1, और ये b के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो b इंटू x प्लस 2 बन जाएगा। अच्छा, ये x प्लस 2, ये x प्लस 2 और ये 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 4x प्लस 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 2। इसको मैंने नाम दे दिया 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है कि हमारे पास a मालूम हो जाए या b मालूम हो जाए। यहाँ पर x प्लस 2 है तो हम x की जगह पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो b जो है 0 बन जाएगा। a हमारे पास मालूम होगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट माइनस 2 यहाँ पर भी पुट करना है। 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 अपनी जगह पर आएगा, a इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1
और यहाँ पर ये इस तरह आएगा -2 + 2, तो ये 4 2s are 8 -8 + 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 2s are 4 -4 -1 और प्लस b इंटू 0 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, इससे क्या आता है -6 आएगा और यहाँ पर a इंटू -5, ये तो 0 बन गया। अब दोनों साइड जो है ये -5 से डिवाइड कर लो, तो a इंटू -5 इसको भी -5 से डिवाइड कर लो और -6 ओवर -5 हो, तो a हमारे पास आ गया 6/5, ये a की वैल्यू हो गई, ये कैंसिल हो गया और ये माइनस जो है माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह 1/2 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो अगेन इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट यहाँ पर भी 1/2 आएगा, 4 इंटू 1/2 -2 आएगा, +2 आएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा a इंटू 2 × 1/2 -1 और प्लस b इंटू 1/2 +2 बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये 2 + 2 आएगा। a इंटू ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 - 1 आ गया, प्लस b इंटू इसका एलसीएम निकालना है, 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 1 और 2 2s are 4 आएगा, ये 2 + 2 4 बन गया, ये जो है कैंसिल हो गया, 0 हो गया, प्लस b इंटू 5/2, ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि 5/2 इंटू b। अब दोनों साइड पे 2/5 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 8/5 बन जाएगा, ये हमारे पास b की वैल्यू हो गई। अब ये a और b जो है ये यहाँ पर पुट करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना 6/5 और b कितना आ गया 8/5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि 4x + 2 ओवर x + 2 इंटू 2x - 1, ये 5 जो है ये नीचे ले आओ, तो ये 5 इंटू x + 2 बन जाएगा और यहाँ पर ये 5 भी नीचे ले आओ, तो ये 2x - 5 बन जाए और -1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है कि आप डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव कर लो। डिमॉर्गन लॉ वेल नोन लॉ है हमारे पास, इसके लिए हमें जो है सेट्स दिए गए हैं, इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, ये हमारे पास u सेट है और a सेट हमारे पास 2 4 6 8 10 है और b जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 है, ये b की सेट है। अच्छा, देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज। तो डी मॉर्गन लॉ जो है हमारे पास दो लॉज है, एक इस तरह है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के, और सेकंड लॉ हमारे पास इस तरह है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये दोनों जो है ये प्रूव करने हैं। तो पहला वाला जो है ए यूनियन बी, पहला हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए हम ए और बी का यूनियन लेंगे। ए हमारे पास 2 4 6 8 10 है और बी जो है 1 3 5 7 9 आएगा। तो इसका यूनियन हमारे पास इस तरह आएगा अप टू 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 आएगा। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब फर्स्ट लॉ जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उसका ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है। तो ये तो हमें मालूम है कि किसी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना है 1 to 10 है और ये भी 1 to 10 है, तो ये हमारे पास u आ गया।
तो अब यहाँ पर u माइनस u बन जाएगा, u और u जो है कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। अच्छा, अब राइट हैंड साइड के लिए पहले हम a कम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये u माइनस ए बन जाएगा, u माइनस ए। u हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 है, और a जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, इस तरह है। तो इवन नंबर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास ओनली ऑड नंबर जो है वो बचेगा। अब यहाँ पर हम b कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, b कम्प्लीमेंट। तो b कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम u से b माइनस करेंगे। अब u फिर हमारे पास कितना है, 1 2 अप टू 10 है, और b हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 9। अब 8 नंबर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये, तो हमारे पास ओनली इवन नंबर जो है वो बचेगा, ये वाला 6 8 और 10। अब इस फर्स्ट लॉ का राइट हैंड साइड हमारे पास कितना है, राइट हैंड साइड हमारे पास है a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो a कम्प्लीमेंट हमारे पास 1 3 5 7 9 आ गया, इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। अब इसमें कॉमन टर्म निकालने हैं, तो कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी आएगा। एम्प्टी सेट का ये और ये दोनों सिंबल जो है ये इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट किस चीज़ के बराबर हो गया, एम्प्टी सेट के, और a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट भी एम्प्टी सेट के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट ये बराबर है a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट के। ये हमारे पास था ये फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ जो है ये प्रूव करना है। सेकंड लॉ हमारे पास a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट और यूनियन b कम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए पहले हम a इंटरसेक्शन b मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये सिंबल जो है ये मिटाना है, इसकी जगह हम ये लिखेंगे इंटरसेक्शन वाला सिंबल, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर हम देखें तो a और b में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा इस तरह। अच्छा, बाज़ बच्चे ये एम्प्टी सेट जो है इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। ये दोनों जो है ये बराबर नहीं है। एम्प्टी सेट के लिए या ये निशान लगाना है या ये लगाना है, ये वाला जो है ये गलत है। अच्छा, तो a इंटरसेक्शन b तो हमने मालूम कर लिया। अब a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट निकालना है। तो इस सेकंड वाले का ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, सेकंड पार्ट है। यहाँ पर फिर मैं क्या लिखूँगा, इंटरसेक्शन लिखूँगा, और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा। अब u से जो है हम ये वाला एलिमेंट माइनस करेंगे। तो a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है u माइनस a इंटरसेक्शन b। तो ये आएगा u माइनस एम्प्टी सेट। अब u कितना है, u में तो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, और a इंटरसेक्शन b में एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट से एम्प्टी सेट माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो फिर हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास a कम्प्लीमेंट भी है, ये भी मालूम किया है हमने, और b कम्प्लीमेंट भी हमने मालूम किया है। अब हम इसका यूनियन निकालेंगे। यूनियन इसका जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो ये क्या बनेगा, ये u बनेगा, और यहाँ पर भी मैं u का साइन जो है ये लगाता हूँ। अब इसका यूनियन जब हम निकालते हैं तो इसका यूनियन हमारे पास दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के जो एलिमेंट हो हम कंबाइन करेंगे, इस तरह आएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 आएगा। और ये कौन सा सेट है हमारे पास, u सेट है हमारे पास। अगर यहाँ पर भी हम देखें a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट को और a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट को, तो इसके राइट हैंड साइड जो है ये बराबर है। तो अगेन हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन अब यहाँ पर हम यूनियन की जगह क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है जो स्टेटिस्टिक का चैप्टर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ दिए गए हैं। सेट ऑफ वैल्यूज़ आर, एक वैल्यू हमारे पास 105 है, एक 80 है, 90 है, 75 है, 100 है और 105 110। ये डेटा हमें दिया गया है और ये कहता है कि आप शो कर लो, देन शो दैट मोड जो है, मोड इस डेटा का मोड और ग्रेटर होगा मीडियन से, और मीडियन जो है और ग्रेटर होगा किस चीज़ से, मीन से। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस डेटा का मोड, मीडियन, मीन मालूम करेंगे। तो इसका प्रोसीजर इस तरह है हमारे पास। पहले हम मीन मालूम करेंगे। मीन का फार्मूला हमें याद है कि सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, ये एक्स है हमारे पास, इन टोटल का सम 105 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पर डिवाइड कर लो। तो इनको आप लोग ऐड कर लो, 7 पर डिवाइड कर लो, तो ये हमारे पास आता है 95। इस डेटा का मीन क्या आ गया, 95 आ गया। अच्छा, मीडियन के लिए हम इस तरह करेंगे कि ये जो डेटा है ये इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे। आपकी मर्ज़ी है अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो पहले हमारे पास क्या आएगा, 80 आएगा, फिर 90 आएगा, पहले 75 80 90, इसके बाद हमारे पास 100 आएगा, 100 के बाद 105 आएगा, फिर 105 आएगा और 110 आएगा, 110। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा बराबर है। अब मीडियन का जो हमारे पास फार्मूला है, मीडियन इज़ इक्वल टू, अब ये वाला टर्म जो है ये हमारा मीडियन है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर है, 3, और राइट हैंड साइड में कितने नंबर है, 3। तो इसका मीडियन हमारे पास हो गया 100। अब अगर डेटा को हम देखें तो डेटा का जो नंबर है हमारे पास ये ओड है, तो यहाँ पर जो मिडल टर्म है वो हमारे पास मीडियन होगा। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह डेटा आ जाए कि ए बी सी डी, ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ नंबर भी हो सकते हैं। अब इनका तादाद क्या है, इनका तादाद जो है ये ओड इवन है, इवन। यहाँ पर ओड था, यहाँ पर ओड था और यहाँ पर इवन है। तो इवन के लिए मीडियन का फार्मूला जो है ये दरमियान में जो नंबर होते हैं इसको हम ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड करते हैं। जब डेटा हमारे पास इवन हो, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब अगर हम इस तरह लिखे, इस तरह, तो ये डेटा जो है ये ऑड नंबर है, ऑड हो, तो इसका मीडियन जो है वो हमारे पास सी होगा। जब डेटा ऑड हो तो ये तरीका हम अप्लाई करेंगे, इवन हो तो ये तरीका हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो इस डेटा का मीडियन हमारे पास 100 आ गया। अच्छा, अब मोड किस तरह निकालना है, मोड, या इसको बाज़ बुक्स में मॉडल नंबर भी कहते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इस डेटा में देखना है कि कौन सा वैल्यू जो है वो ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 105 है। अच्छा, अगर एक नंबर है, 2 नंबर है और एक जैसे तादाद में रिपीट हो तो वो दोनों नंबर हमारे पास फिर मोड होंगे। अब यहाँ पर एक नंबर रिपीट हुआ है और है 105 हो। अब अगर इन नंबर का हम कंपैरिजन कर ले तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 105 जो है ये ग्रेटर है 100 से, और 100 जो है ये ग्रेटर है हमारे पास 95 से। अब ये 105 किस चीज़ से आया था, ये मोड से आया था। ये 100 क्या था हमारे पास, ये मीडियन था, और ये 95 हमारे पास क्या था, ये मीन था। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। इस डेटा का हमने मीन, मीडियन, मोड मालूम कर लिया और जो रिक्वायर्ड था वो भी हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन हमारे पास है। उसमें कहता है कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है इस तरह, ये एक सर्कल है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, और इसका रेडियस जो है, रेडियस वो हमें दिया गया है वो 2 है।
रेडियस दिया गया है रेडियस नहीं सॉरी एंगल जो है दिया गया है, ये एंगल जो है ये इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं, ये हमें दिया गया है, ये 2 रेडियन है। और इस सर्कल का जो एरिया है हमारे पास वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें रिक्वायर्ड क्या है, आर मालूम करना है, आर। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है थीटा वो 2 रेडियन है और एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रिक्वायर्ड क्या है, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा वो मालूम करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला याद रखना है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास ये है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1/2 अपनी जगह पर आएगा, आर जो है मालूम करना है और थीटा कितना है 2 रेडियन है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर चाहिए तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालना है इस तरह, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो r इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कहते हैं कि शो दैट काज थीटा माइनस कास थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास क्यूब थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कास थीटा माइनस कास थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है। तो इस तरह कर लो कि इसमें कास थीटा जो है वो कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इस टर्म को जो है इस तरफ ले आओ, तो हमारे पास कास स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कास स्क्वायर थीटा की, तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे कास थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास कास क्यूब थीटा बन जाएगा और ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो ये हमने साबित कर लिया कि कास थीटा माइनस कास थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास क्यूब थीटा। अच्छा, इसके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।